हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 1 उठा लेता हूं मैं। एक्सरसाइज 13.3 बिल्कुल ही इजी है, आराम से करना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि मेटल का एक स्फेयर है, उसकी रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर। उसको पिघला के सिलेंडर में चेंज कर दिया गया। देखिए बिल्कुल आसान है, पहले समझना है क्वेश्चन को। कहता है ये कोई मेटल का स्फेयर है, ठीक है, बिल्कुल आराम से देखना। मेटल का स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, और उसकी रेडियस दे रखी है। ये रेडियस आर मान लेता हूं 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको पिघलाया गया और पिघला के ना एक सिलेंडर में चेंज कर दिया गया इसको। ये सिलेंडर में चेंज कर दिया इसको पिघला के, और सिलेंडर की जो रेडियस है इसको मान लेता हूं आर डैश, क्योंकि सेम तो मान नहीं सकते, इसको आर डैश मान लेता हूं। उसकी रेडियस है सिलेंडर की 6 सेंटीमीटर। तो कहता है हाइट निकाल लो उस सिलेंडर की, ठीक है। एक मेटल के स्फीयर को पिघलाकर सिलेंडर में चेंज कर दिया गया। मेटल की रेडियस दे रखी है, मेटल के स्फीयर की रेडियस, और सिलेंडर की रेडियस दे रखी है। हाइट निकालनी है सिलेंडर की। देखिए इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम तो बराबर होगा। ये जो मटेरियल लिया था उस मटेरियल का जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम के बराबर होगा। तो देखिए दोनों के वॉल्यूम को इक्वल रख दो, हाइट निकल जाएगी। तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले स्फीयर का रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर, मेटल के स्फीयर की रेडियस आर मानी हमने, वो दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ मेटलिक स्फीयर। मेटल के स्फीयर का जो वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हमने वैल्यू अभी नहीं पुट करनी है, साइड बाय साइड रखेंगे ना, कुछ चीजें कट जाएगी, तो अभी वैल्यू पुट नहीं करनी। इसी तरह रेडियस लिखो सिलेंडर की, रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी कि आर डैश मानी हमने रेडियस, वो दे रखे 6 सेंटीमीटर। और हाइट क्या सिलेंडर की हमें निकालनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर जो कि एच हमें पता नहीं, निकालनी है। वॉल्यूम क्या होगा सिलेंडर का, वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई आर डैश स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब हमें पता है इसका वॉल्यूम इक्वल टू इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। दोनों के फॉर्मूलाज को आमने सामने रख दो, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू ये पाई आर डैश स्क्वायर एच। तो पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो 4/3 रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है 4/4.2, तो 4.2 को 3 बार, 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2 इक्वल टू आर डैश, रेडियस ऑफ सिलेंडर है 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6 इंटू एच लिख दिया। तो एच कैसे निकलेगा, एच को यहीं पड़ा रहने दो, ये हो जाएगा, ये कट गया 1.4, तो ये आ गया 4 इंटू 1.4 इंटू 4.2 इंटू 4.2, 6 इंटू 6 ये नीचे आ जाएगा 6 इंटू 6, तो 6 से ये 0.7 और ये 6 से कटा 0.7, तो एच क्या आ गई, देखिए 4 इंटू 1.4 5.6 इंटू 0.7 इंटू 0.7 0.49, 5.6 को 0.49 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 2.74 सेंटीमीटर। हाइट है ना, ये हाइट निकल रही है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर या क्यूब मत लिख देना, 2.74 सेंटीमीटर की आ गई हाइट, आ गई सिलेंडर की, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर, बिल्कुल आसान था। दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रख दो, हाइट निकल जाएगी सिलेंडर की।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए कहता है कि मेटल के स्फेयर है, स्फेयर्स हैं मेटल के 3, एक की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और एक की 10 सेंटीमीटर। सभी को मेल्ट करके एक बड़ा स्फेयर बना दिया गया, सॉलिड स्फेयर। ये भी सॉलिड के ही हैं, सॉलिड स्फेयर ही हैं। तो एक बड़ा, इनको मिला के ना गूंथ के एक बड़ा मेटल का स्फेयर बना दिया गया। तो कहता है कि जो बड़ा स्फेयर बना है उसकी रेडियस निकाल लो। बिल्कुल आसान है। देखिए तीन मेटल के स्फेयर हैं, एक ये है, एक उससे थोड़ी सी ज़्यादा रेडियस वाला और एक उससे ज़्यादा रेडियस वाला। एक की रेडियस R1 मान लेता हूँ मैं, वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर। दूसरे मेटल स्फेयर की रेडियस R2 मान लेता हूँ मैं, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और तीसरे मेटल के स्फेयर की जो रेडियस R3 मान लेता हूँ मैं, वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो ये अलग अलग रेडियस वाले तीन मेटल के स्फेयर हैं, उनको मेल्ट करके पिघला के एक बड़ा मेटल का स्फेयर बनाया गया। इनको पिघला के आपस में मिला के एक बड़ा मेटल का स्फेयर बनाया गया। उसकी रेडियस निकालनी है, R मान लेते हैं, ये रेडियस हमें निकालनी है। तो देखिए वही इन तीनों का वॉल्यूम इक्वल टू इस अकेले का वॉल्यूम। बिल्कुल आसान है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, तीनों की रेडियस लिख लो। रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फेयर, पहला जो स्फेयर है उसकी रेडियस मान लेते हैं R1 6 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ सेकेंड स्फेयर R2 जो कि 8 सेंटीमीटर। और थर्ड स्फेयर की जो रेडियस है वो R3 मानी है हमने, वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। और बड़े स्फेयर की जो रेडियस मान लेते हैं, लेट रेडियस ऑफ फाइनल, जो फाइनल वाला जो स्फेयर है ना उसकी रेडियस मान लेते हैं R। हमें वो पता नहीं है। तो देखिए इन तीनों का वॉल्यूम, इन तीनों के वॉल्यूम को प्लस करो, इसके वॉल्यूम को इक्वल रखो, आपको रेडियस ऑफ फाइनल स्फेयर निकल जाएगी। तो क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ थर्ड स्फेयर। तीनों के वॉल्यूम को प्लस किया इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फाइनल स्फेयर। ठीक है। तो पहले स्फेयर का वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई R1 क्यूब। इसका आएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। और थर्ड वाले का आएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू इसका वॉल्यूम क्या आएगा, 4/3 पाई, रेडियस इसकी स्मॉल r मानिए ना, तो R क्यूब। तो 4/3 पाई कॉमन निकालो सभी में, तो R1 क्यूब, यहाँ बचा R2 क्यूब, यहाँ बचा R3 क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल, तो R क्यूब इज इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। तो R1 क्या है 6 का क्यूब प्लस R2 है 8 का क्यूब, R3 है 10 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। तो R क्यूब आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 216 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 8 512 प्लस 10 की क्यूब होती है 1000। ये हो जाएगा, तीनों को प्लस करेंगे तो 1728 आ जाएगा। ठीक है 1728 और R आ जाएगा 1728,
ये क्यूब इस साइड जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। 1728 किसका क्यूब होता है? 12 का क्यूब होता है। तो 12 का क्यूब इंटू 1/3, 1/3 से 1/3 कैंसिल, यानी कि 12। तो रेडियस आ गई जो फाइनल स्फीयर की, रेडियस ऑफ फाइनल जो बड़ा स्फीयर बना ना उसकी रेडियस आ गई 12 सेंटीमीटर। यह आपका आंसर, बिल्कुल आसान था, क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कहता है कि एक कुआं है 20 मीटर गहरा और डायमीटर दे रखा है, यानी कि उसकी रेडियस भी दे रखी है। क्वेश्चन को समझना है। देखिए ये एक वेल यानी कि कुआं है और कुएं की शेप क्या होती है? सिलेंडर की फॉर्म में होती है। तो कुएं की गहराई यानी हाइट दे रखी है कितनी? 20 मीटर। 20 मीटर गहरा कोई कुआं है और उसका डायमीटर दे रखा है 7 मीटर, यानी कि जो रेडियस है वो 7/2 मीटर होगी। ठीक है, और उससे अर्थ यानी कि मिट्टी निकाली गई और मिट्टी को फैला दिया गया, एक चबूतरा बना दिया गया। इससे मिट्टी निकाल ली और उससे क्या किया गया? एक चबूतरा बना दिया गया, प्लेटफॉर्म बना दिया गया। एक ये प्लेटफॉर्म बना दिया। प्लेटफॉर्म किसकी शेप में होगा? क्यूबॉइड की शेप में होगा। ये मिट्टी का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म बना दिया गया। उसकी लेंथ एंड ब्रेथ दे रखी है 22/14 मीटर का, यानी कि लेंथ दे रखी है 22 मीटर और ब्रेथ जो दे रखी है 14 मीटर। तो हाइट निकालनी है प्लेटफॉर्म की। बिल्कुल आसान है। देखिए इस कुएं के अंदर, इस कुएं का वॉल्यूम निकाल लो, उतनी ही मिट्टी का वॉल्यूम होएगा। ठीक है, और इसके वॉल्यूम को इक्वल रख दो इस प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम के, तो एच अपने आप निकल जाएगी। देखिए बिल्कुल आसान है। तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले रेडियस एंड हाइट लिखो सिलेंडर की या बेल की। रेडियस ऑफ सिलेंडर लिख दो चाहे या बेल लिख दो, तो वो है 7 डायमीटर है, तो 7/2 मीटर। और हाइट क्या है? गहराई या ऊंचाई सिलेंडर की एच, वो 20 मीटर दे रखी है। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होगा πr² एच होता है, तो πr² एच। इसको एच डैश मान लेते हैं एक बार, क्योंकि यहाँ एच माना ना, इसको एच डैश मान लो आप। ठीक है, तो πr² एच डैश। इसको अभी वैल्यू पुट नहीं करनी है क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, तो अभी वैल्यू पुट नहीं करनी है। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो सबसे पहले लेंथ लिखो। प्लेटफॉर्म की लेंथ 22 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 14 मीटर, हाइट प्लेटफॉर्म की एच हमें निकालनी है, तो इसका वॉल्यूम निकाल लो। प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। वैल्यू पुट मत करो अभी, तो अब क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म या क्यूबॉइड। ठीक है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम πr² एच डैश था इक्वल टू क्यूबॉइड का L इंटू बी इंटू एच। तो पाई की वैल्यू 22.7, r² यानी कि रेडियस थी 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। एच डैश है 20 इक्वल टू L है 22
B है 14, H हमें निकालनी है। तो देखिए 2, ये 11 हो गया, 7 से 7 कैंसिल, ये 2 10 से कट गया, ठीक है। तो H क्या आ जाएगी, H 11 इंटू 7 इंटू 10 और ये 22 इंटू 14 नीचे चला जाएगा। तो 7 2 जा 14, 11 2 जा 22, 2 5 जा 10, तो 5/2 यानी कि 2.5 मीटर ये क्या आ गई हाइट किसकी, प्लेटफॉर्म की, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम के इक्वल रख दो, हाइट निकल जाएगी प्लेटफॉर्म की। तो 2.5 मीटर हाइट आ गई प्लेटफॉर्म की। तो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 किया। बाकी के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आराम आराम से करते चलिए, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस अपने आप ही, अपना तो बोर होएंगे, इंटरेस्ट भी बना रहेगा, समझ में भी आपको ज़्यादा आएगा, और एकदम जो है जो वर्कलोड भी आप पे ज़्यादा नहीं होगा, बर्डन ज़्यादा मत रखो। 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करते चलो, जितना होता चले, जितने में आप बोर ना हो। जैसे ही बोर होने लग जाए तो एक बार रुक जाइए, रेगुलर चलिए और स्लो चलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।